थे कल याद है? पहले कुछ 5 घंटे में देखा था। छठी सदी छठी सदी पूर्व में छठी सदी पूर्व में छठी सदी पूर्व में छठी सदी पूर्व में कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग किया गया। छठी सदी पूर्व में कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन अधिशेष हुए, उत्पादन अधिशेष हुए। और इसके कारण द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। इसके कारण द्वितीय नगरीकरण का जन्म छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जानकारी। छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जानकारी। बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय, कल अगुंतर लिखे थे। बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से होता है। कल बताए थे कि नीचे कौन है? इसको क्या बोलते थे? याद है? ए बउआ, यहाँ कौन था? अब देखो कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ चंपा, ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, इधर हम कहे थे बिहार तरफ, याद है? जी। बिहार में क्या होती है? मगध के राजगीर, भीम बउआ कौन के राजधानी? चंपा। वैशाली। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बहुत आगे जाइए। सही में? उत्तर प्रदेश में सर है। आप यूपी का उत्तर प्रदेश वाराणसी।
और ऊपर कौन था? वस इधर कौन था? कौशाम्बी। गाना ना आवे तो तुम जाके पार हो जाओ, ना एक आदमी रहे तो सब हो रहा था किसी मौका स्पीड हो, ठीक है ना? बोले याद तो याद है, याद ना मुझमानी होना चाहिए। अभी पूरा भूमिका बना रहा है, भूमिका बांध के तब पढ़िएगा ठीक है। यहाँ भूमिका आटो पे बांध देंगे। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जी जी जी। अब सुनो बाबू, आइए सुनिएगा। देखिए बिहार में तो हम लोग करे थे, अब यूपी के बात सुनिए, सिर्फ यूपी में। अभी अटीना दे दिएगा। यूपी में देखिए मथुरा थोड़ा सा इधर है, ठीक है ना? हम इधर पहले देखिए, ये जो मल है ना, मल ये मल है, मल मल कहाँ है कुछ बता सकते हैं? यूपी मल सब यूपी के चर्चा कर रहे हैं, सब यूपी के सटर समझे? हाँ, ये कौशल भी है, क्या है? यूपी के सटर, सूरसेन भी है यूपी के सटर। और आपसे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? देखिए एक ऑब्जेक्टिव आपको हम देते हैं, कौन बताइए कहाँ गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। हाँ, ये ज्यादा आ जाता है। हाँ, गौतम बुद्ध यहाँ देख, अभी कोई चीज की भूमिका बना रहा है, अभी कोई चीज स्टार्ट नहीं कर रहे, भूमिका बनना जुड़ जाता है इसके लिए, ठीक ना? अब देखिए भूमिका बनाने से लेकिन को रिदम पकड़ लेता है, फिर बार बार वही बोल देता है लेकिन याद हो जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध यहाँ डेट कर लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आप वैसे न देखे कह देगा कि कौन महाजनपद में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था? मल है नेपाल के सटर, भारत के लास्ट बॉर्डर पर, ठीक है? और ये बाबू यहाँ मल है, नेपाल के सटर है कुशीनगर, यहाँ गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, एक और चरित था। तब पहले नेपाल के पंचाल है, आप सुनिएगा महाभारत देखते ना, पंचाल है, थोड़ा सा पंचाल से थोड़ा सा डिस्टेंस पर कुरुक्षेत्र। कौन है? कुरुक्षेत्र। तब पहले सब यूपी से चर्चा हो रहा है, सूरसेन मथुरा में है, ये भी यूपी में है। अब इसके बारे में सब जानिएगा, पहले हमको 16 महाजनपद मुंह में होना चाहिए। देखिए एक था सूरसेन, देखो सूरसेन कहाँ? ठीक ना? अगर कोई के रेग बनाना है, खाना बनाना है, घर खाली सूर बनाना है, गीत उत गाना है, चल जाइए मथुरा में, खान पीन फ्री है, वहाँ रहिए। ये मथुरा में सूर था, इसी याद रखिए सूर। अच्छा सूरसेन महाजनपद कहाँ में? मथुरा में। जाइए फ्री में खाना खाइए, खाली गाना बजाइए, हारमोनियम बजाइए। अब कौशल श्रावस्ती, कौशल कहाँ है? श्रावस्ती भी वो है, ये सब है बाबू। ये मल भी है, इसके नेपाल के करीब है, ठीक है ना? मल तक कुशीनगर, बाबू पंचाल अधिक्षेत्र क्या होता है? अधिक्षेत्र बोलते हैं, अधिक्षेत्र। पंचाल को क्या बोलते हैं? अधिक्षेत्र। और यही ना पंचाली कुरुक्षेत्र यही सब ना था, गंधारी सब आप लोग सुनते हो महाभारत में कि गंधारी आता है, तो गंधार से आता था, वो लड़की पाकिस्तान के थी, और समझ में आता हो क्या? गंधारी नाम रहता ना है, गंधारी नाम रहता है कि नहीं रहता? अब हम आपको बताओ ये सब एकदम, हाँ वो सब आपको पता चल जाता होगा। सूरसेन कहाँ? मथुरा में। कौशल श्रावस्ती, मल कुशीनगर, पंचाल अधिक्षेत्र, पंचाल अधिक्षेत्र। एक बात आप पहले इन्हें से याद कर लीजिएगा, आइए की याद करिएगा। ये आइडिया हम जब बढ़ाएंगे ना, मानचित्र बताएंगे, तो ऐसे इसको र नेता आकृति बने। आज बताने के लिए सोचे के पहले इसको भूमिका बांध देते हैं। र नेता आकृति गोवा के नजदीक है, तो ये राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र ऐसे बनेगा, राजस्थान में आता है। पूछेगा ये बाबू यही पूछता है कि कौन सा महादेव कौन कितना आता है? पहले राजस्थान में कौन आता है? राजस्थान भारत के सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के समझे, सही में बड़ा है, सही में बड़ा है, मजाक नहीं, जनसंख्या के दृष्टि पे, ठीक है ना? ऐसे सही में बड़ा है, सांची कोई बड़ा है। मत्स्य तो कहेगा, मत्स्य राजस्थान में बहुत विराट है, विराट नगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ? हाँ हुआ है कुरुक्षेत्र। तब कुरुक्षेत्र में बहुत लड़ाई हुआ, और लड़ाई में इंद्र नहीं रहेंगे तो हो सकता है, लड़ाई में इंद्र न रहेंगे तो हो सकता है अर्जुन मारा जाता यदि इंद्र और कृष्ण न हो। सही बात है। इंद्र एक बार आपसे पूछेगा मत्स्य महाजनपद कौन में है? राजस्थान में।
कुरुक्षेत्र कहना, कुरुक्षेत्र कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ क्या राजधानी इंद्रप्रस्थ होगा। इनमें से जो याद हुआ राजस्थान के मत्स्य और बोलो कुरु के इंद्रप्रस्थ कहाँ पर याद हुआ है? जो याद हो कहाँ हो सकता है तुम्हें बताओ नहीं? यूपीए कैसा करना है सब तो यूपीए कैसा है पंचाल आदि क्षेत्र मतलब पहले याद करना सूर से, सूर के बाद कौशल, सूर के बाद कौशल, कौशल के बाद मल, मल तो याद है जहाँ महात्मा बुद्ध का निधन हुआ है कौन नगर? कुशीनगर। हाँ ये हुआ हमारे पूरा देश के लोग आंख मले कहाँ? कुशीनगर में। कहे कि कौन मर गए थे? ऐसे याद है मल से याद हो गया। कोश, कौशल है ना? कौशल है क्या है? केकरा पास कौशल केकरा पास आता है? बुद्धि केकरा पास आता है? जेकरा पास सरस्वती रहते हैं। क्या रहते हैं? सरस्वती। याद रखना सरस्वती। क्या रखना? सरस्वती। याद रखना कौशल केकरा पास आता है? जेकरा पास सरस्वती रहते हैं तो याद रखना सरस्वती। मल केकरा पास है? मल हेलो मल तक आंख मनते रह गया कुशीनगर। एक हुआ सूर, अगर खाली गाना बजाना है चलिए और मथुरा मछली के खाना मिलेगा। ये को याद हो गया। तीन गो पंचाल कहता है कहता है एक हुआ पंचाली आदमी यानी जाली आदमी। जाली आदमी अपन घर में अधिकार कर लेता है, अपन घर के अपन क्षेत्र बनाता है। जेकर घर में मतलब पंचाली यानी जाली औरत आ गया तो घर के पूरा अधिकार अपन अंडर कर लेता है। तो पंचाली याद रखना जाली, जाली अधिकार कर लेता है क्षेत्र पर। सुनिए होगा पंचाली औरत आ गया दादी क्षेत्र है। पहले चार को याद हुआ, पहले कितना धरो पहले सूर से मथुरा कौशल सरस्वती रहेगा श्रावस्ती मल आंख मनते रह गया कुशीनगर में कुशीनगर। पंचाली का क्षेत्र अधिकार करता हो गया। अब आइए मत्स्य, मत्स्य कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान सबसे विराट है विराटनगर। कौन नगर? विराटनगर। अब आता है हुआ पहले 1 2 3 4 5 को कोई बोल सकता है? अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में दो गो, एगो अवंती एगो चेदी। अवंती एगो अब चेदी शक्तिमती किसको कहा जाता है? चेदी को। शक्तिमती किसको कहा जाता है? चेदी को। अच्छा अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। अब बताओ दो को खाली याद रखना अवंती के कहाँ है? उज्जैन। महाकाल मंदिर वो है ना है वहाँ सब जाता है। वहीं भी काशी में रहता मध्य प्रदेश में। बड़ी खतरनाक क्यों कौन सी बोला? एगो चेदी शक्ति मंदिर आएगो कोची अवंती लगी ताई की कोचिंग खोल में ही रहे कोई बउआ पूरा बोल सकता है लगी ताई की कोचिंग खोल में और चेदी। अब बताओ आठ को बोलेगा एकदम मन से गुरु कौशल सुरसे मल प्रचार मदस अवंती अवंती चेदी अवंती चेदी है खाली एक आदमी। हेलो आप कहेगा ए लड़का गुरु था माल पंचाल मत्स्य अवंती हेलो सर सुनिएगा आप याद अब आपको बोलेंगे कुरु की राजधानी कौशल की राजधानी सूर की राजधानी मल की राजधानी पंचाल की राजधानी अच्छा मत्स्य की राजधानी अच्छा अवंती की राजधानी चेदी की राजधानी कोई दिक्कत बउआ रे अब ये 8 बजे सेट हो गया कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है 16 महाजनपद जैसे हमको याद नहीं है उसे तो याद नहीं होगा। याद है 16 महाजनपद याद है। हम शुरू से बोलते हैं और आप मेरे साथ साथ रेट मिलाइएगा। पहला कम्बोज की राजधानी दूसरा गंधार की राजधानी ठीक है तीसरा मगध की राजधानी बोलो राजगिरी दूसरा आप बताइए आम की राजधानी चंपा। अच्छा बच्ची की राजधानी वैशाली। अच्छा काशी की राजधानी बोलो अच्छा बहुत अच्छा तो नहीं है।
ए अब चलिएगा, अब सुलम, अब कहानी करी, भूमिका बांधिए, अब भूमिका नहीं, अब इसके अंदर से अब कहानी चलेगा। ये भूमिका है मालूम था, आगे सबके बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे, ये सब काम करता है, कौन राज में आया है, सबको लगता हो कि रजवा लिखने ही लिखने, सबको लिखवाएंगे बारी बारी, ठीक है, आपको ना लगेगा। आओ चलो मैं हम जानते हैं लेकिन के दो हम लेकिन रहे 55 साल हो हम मगर का उत्कर्ष के मतलब होता है भगत का मतलब विस्तार, क्या होता है विस्तार। ए बाबा जो पत्नी मगध का उत्कर्ष है, पत्नी मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मतलब मगध विस्तार कैसे हुआ। सुनिए हम लोग मगध नहीं आते हैं, आप पाटलिपुत्र में तो नहीं आते, हम मगध ये हैं, हमारे हम गए पढ़ जाते नहीं, हम भी मगध पढ़ने में, पटने जिला में हम भी पढ़ने में पूरा का मतलब ऊपर ऊपर पहले पाटना मगध में आता था, पाटलिपुत्र में आ गया, ठीक है, पहले यूनिवर्सिटी था, फिर हम लोग सब पढ़ने में, हम लोग कौन में थे मगध में, इसीलिए हमनी के सुनो, हमनी के कोई कहेगा आज से अपन अपन चीज पढ़ रहा है मगध के, मगध का कैसे हम लोग का मगध का सबसे पहला पूर्वज हमने के था हम लोग किसका वंश है। ए सुनो पहले पंखा चालू करो और मारे दिखा रहा गधाई ये को किस बढ़ता है, अरे देखो नहीं यार पंखा चालू करो यार, देखो गर्मी लगा ठीक है, पसीना ध्यान दो, शांत रहिए, सुनिए पहले हम लोग से पूछेगा, हम लोग है कोई पूछेगा मगध किसका वंशज है, आप कोई कहेगा विराट वंश है, विराट वंश के बाल बच्चा नहीं। और हम एक बात बोले थे कि आपको कौन इधर पहले कोचिंग में उत्तर वैदिक में जाते, उत्तर वैदिक में कहा गया है कि कोई भी विधवा महिला तो सबसे पहले उत्तर वैदिक में विधवा महिला को बड़े मारा नहीं जाता था, लेकिन वहाँ उसको मुंह नहीं देखा जाता था, मुंह नहीं देखा जाता, अशुभ होता कि सुबह उठते उठते यदि विधवा का मुंह देखती है, आज भी कोई जो विधवा हो जाती है तो मुंह देखना पसंद नहीं करता है, रास्ता काट लेगा, तो समझना कि एकराटीना उत्तर में दिखला से एकराटीना कौन में कोई है ऐसा बेटा करता है ना उत्तर वैदिक में। और दूसरा था कि जेकर बाल बच्चा ना है ओकरा से पूजा पाठ नहीं करवाया जाता, तीसरा था जो शादी नहीं किया ओकरा अपवित्र माना जाता, समझे, ऐसा था उत्तर वैदिक एकराटीना। तो जानते हैं उसमें भी बाल बच्चा का प्रचलन था, विराट वंश में हमने मगध के हरियो हमने के खुद कहेगा, हमने के जो मेन थी ना दादा का दादा उनका कोई वंश से ना हमारे बाले बच्चा में पैदा हो देखा जब लड़का यार पूरा मगध में हम लोग सब आते हैं, ठीक ना, पूरा हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। मगध का जो विराट वंश था, विराट थे, उनका कोई बाल बच्चा नहीं होता, ठीक है, कोई बाल बच्चा नहीं होता था, समझे। आपको कोई आपसे पूछेगा इनका कोई बाल बच्चा नहीं होता था, सुनिए बाल बच्चा नहीं होता था, इनका दो पत्नी था, ये वो पत्नी था दो काहेला किए थे, जानते हैं काहेला कि बाल बच्चा ला और दोनों से बाल बच्चा नहीं है ला देखो, हाँ अब दो अब दोनों तीसरा का शादी करना सोचेगा तो दोनों क्या करेगा, क्या हुआ विद्रथ के बाल बच्चा नहीं था, लेकिन उसकी एक पत्नी थी, दो पत्नी थी, उसको बाल बच्चा नहीं था बाबू, तो उसने गए ऋषि भी गए, ऋषि से मन्नत मांगे कि हमको बाल बच्चा दीजिए, तो ऋषि ने कहा कि जाइए एक आम दिया, क्या आम दिया एक और कहे कि आप अपने पत्नी को खिला दीजिए, ठीक है, और उससे बाल बच्चा हो जाएगा। अभी गए, अभी दोनों पत्नी को अपने मानते थे, आज सोचते थे कि अगर एकरा देंगे तो एकरा ही रुक जाएगी, एकरा देंगे तो वो रुक जाएगी, तो इसने कहा कि अच्छा हम बुद्धि में बाबर अपने हैं, तो कहें कि लाओ चाकू, अम्मा के काट दिए, आप कहें ल सबनी ल बबनी दोनों के दे दिए, यो तो बोले सबनी, यो तो बोले बबनी, कहेंगे लो सबनी लो बबनी, दोनों के आधा आधा काट दिए दे दिए, अब दोनों गर्भवती, अब हमने दोनों पत्नी खा ली तो दोनों पत्नी गर्भवती हो, आज दोनों पत्नी से जो बेटा पैदा हुआ का आधा पार्ट एक पत्नी का, आधा पार्ट एक पत्नी का, अब तो सब देख के कहा कि कैसे बेटा नहीं समझे, एक टांग देने एगो एक टांग देने एगो, अब ऋषि जाके ये क्या किए, कहे बेटा ऐसा हम नहीं समझे,
कहेंगे ये शरीर में रहा ना, ये शरीर का आधा पार्ट सगुनी से, आधा पार्ट गौनी से ऐसा हुआ, अब आधा पार्ट बट गया, अब जाके ऋषि विदय ये क्या किए बताइए, कहला नहीं तो रुको कुछ कीजिए, कह जाइए हम करते हैं। आपका बेटा दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपका बेटा ऋषि का बेटा, ठीक ना, और आपका कभी ये बेटा मरेगा नहीं जब तक, और बताइए दोनों को अंग सट जाएगा था, ये दोनों को जोड़ दिए। अब ये दोनों को कितना मुड़ी काटते हुए लेकर के फिर मुड़ी जुड़ जाता। ऋषि ने साहब ये बात है, कितना मुड़ी काटता था, हाथ काटिए फिर हाथ जुड़ जाएगा, घोर काटे तो मुड़ी को मोड़ दीजिए, क्योंकि दो गो से बना है, और दोनों को जोड़ दिया। कहे ये ध्यान रखिए कभी भी बीचे से कोई काटे ना, और काट के अलग अलग बिक दिया और मार दिया, अलग अलग काट के अलग से मार दिया तो आप मर जाइए, फिर आपका बेटा मर जाएगा। अब बताओ, और उस लड़का का नाम रहा जरासन। क्या नाम रहा? जरासन। जरासन कभी मर ही नहीं सकता है, कभी मर ही नहीं सकता है जरासन। जब जेकरा में अहंकार आ जाता है, अहंकार बहुत खराब चीज, सुनो ये लड़का, जब आप में पैसा आ जाए, ठीक है ना, तब कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, झूठ जाना चाहिए, समझे? ये लड़का, ये जरासन से अहंकार आएगा, सबसे लड़े, सबसे बाजार नहीं था जरासन, लेकिन चोटा ये अपना जहाँ मर कहाँ था? कुशीनगर में एक अखाड़ा था, क्या था? अखाड़ा। सुनो, ये अखाड़ा में सबको बुलाता था, हमरा से लड़, हाथ टूट गया, एक मुड़ियो तोड़ दिया, एक से बलवान तोड़ दिया, ये देखता था खुशी मना रहा, जाकर नकिए को मारता था, हमेशा कितना मार दो, मरबे नहीं करेगा तब। और बताइए विश्व में इसको कोई हराने वाला जरासन को नहीं था, कोई नहीं, और इसने चक्रवर्ती कहलाया। चक्रवर्ती का मतलब चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला, जो भारत के चारों दिशाओं में प्राप्त करता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो पूछेगा मगध का चक्रवर्ती राजा कौन था? जरासन। कोई नहीं हरा सकता उसको, चक्रवर्ती कहते हैं, समझे? कोई नहीं हरा सकता था। अब जैसी रहता मृत्यु चक्रवर्ती तो कौन हरा? सारे दिशाओं को जीतने वाला, सब रहस्य समझो। जैसे रहता कौन हुआ? चक्रवर्ती, पटना के मठ पर आता है ना चक्रवर्ती, तो कहना अच्छा कि कोई के नहीं हार सकता, चारों दिशाओं से जीत के आया, जरासन के नाम आएगा ना। और वहाँ जाइएगा कुशीनगर में, तो जरासन के फोटो बनल है, तो टोनी कुशीनगर में जाता है ना, तो फोटो ये खड़े देखता है, अखाड़ो है, और अखाड़ा में जाकर देखेगा जरासन एक टुकड़ा है, कैसे जरासन को कोई नहीं हरा सकता था, जरासन का बेटी हुआ। और आपको हम बता देते हैं कि एक था, आपको याद होगा, सुनिए, नाम सुने हैं, मथुरे के एक थे राजा, यार राजा, उनका नाम है कंस। यहाँ कृष्ण भी रहते थे, कृष्ण मथुरा में रहते थे, कंस के नाम सही करने रहते थे, सही करने रहते थे, लेकिन मथुरे में ही रहते थे। ये होगा कंस थे राजा, मथुरा के राजा कौन थे? कंस। राजा राजेगण में शादी करेगा, जरासन के बेटी हुआ, जरासन के क्या हुआ? बेटी। जरासन सोचा कि तुम प्रतापी, कंस सबसे प्रतापी था, अपन बेटी के शादी किया, केकरा है? कंस। आप बताओ कंस से शादी, कंस के बेटी, आप बताओ कंस केकर दामाद है? समझे? कंस केकर दामाद है? बोलो, छोटा मोटा का दामाद ना है, तो पूरा कंस का दामाद। हाँ, अब तो नहीं, कंस के जब आता है दामाद है, बिना पौना थी, कंस पौना थी, ये माने सुन बउआ जी, आप इसी का ही भी था, कृष्ण भी था, इसीलिए वंश नहीं था। आगे कृष्ण की कहानी सुनिएगा, कौन कृष्ण था, कैसे था, हम लोग झूठ बनाते हैं। जरासन जानते हैं कि पता चला कि हमारे दामाद को कृष्ण बहुत तंग कर रहा है, जरासन इसको गए खूब कूटा, कृष्ण को खूब कूटा, जबरदस्त कूटा, और जबरदस्त कुटाई कहा कि लखोर ब्राह्मण है, इसको कृष्ण इसको भी मारा, इसको मारू देते तो छोटा मर नहीं करता। अब कृष्ण सबको लीला जाना, इसको लीला नहीं जाना कि जरासन कैसे मरेगा, नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि वही तो ऋषि का दिन था। कृष्ण का डर से द्वारिका भाग गया। आप सब ऑब्जेक्टिव आएगा, कृष्ण किसके डर से द्वारिका? समझो, कृष्ण भी डरा है।
आप लोग को लगता होगा कृष्ण नहीं डरा, कंस के कृष्ण ससुर के इसके डर डर से, कंस के डर से नहीं, कंस के ससुर के डर से। कंस के ससुर के डर से। क्या हमारे दामाद के तंग करें जी। हम इतना बढ़िया तो पराचरी है। हाँ करा है दूसरा मार दो। बउआ कृष्ण कहाँ भाग गया? द्वारिका भाग गया है। और कृष्ण का है चक्रवर्ती से आप नहीं डर सकते। कृष्ण बोला ही चक्रवर्ती है, चारों दिशाओं को जीत सकता है, सब के हरा सकते हैं, नहीं लतखोर ब्रांड को नहीं हरा सकते हैं। ये लतखोरी था कि कैसे काल को चीज रहता तनिक नौकरा मार दे तो छत लग जाते, फिर मार दे फिर पीछे से मार देता। एकदम इसने का आइडिया सब मारता था। जरासंध पर याद नहीं था, लेकिन छोटा मरावे नहीं करता था, सब खुशी मनाता था। आई जाकर मारता था, आप मत तो थकबो ना मारते मारते, आई मरवे ना करते, थकवे ना करते, आई देते तो मार ही देते। ये बरियार नहीं देते, उठना था, सब इसको मार सकता था, सब देख के दंग रहता था। और जरासंध ने कहा था कि मेरे अखाड़ा में कोई नहीं हराया था, सबको हरा दिया था। क्यों हरा दिया थे? पिटाता था, हाथ में सब मुड़ जाता था, मुड़ियों कट देता था, सब लोग खुशी मनाता था, मिलजुल के हाँ। ऐसा था कौन? जरासंध के बेटी किससे शादी की? कंस। किसका दामाद हुआ? अब समझ में आ रहा है जी। खराब लगता है बहुत अच्छा। कृष्ण के डर से भाग गया। अब वो न्याय कुरुक्षेत्र से लड़ उड़ के कौन आते हैं? विजय प्राप्त करके पांडव क्रम युद्ध हो रहा था, राय हो गया था। सुनिए अब समझिएगा, अब आए सुनिए सब चीज सीखे कि बहुत अत्याचार कर रहा है। हेलो, बहुत अत्याचार कौन कर रहा है? कृष्ण का है अर्जुन के कि बहुत अत्याचार कर रहा है, उसको कैसे मारेगा? कृष्ण अब देखो लीला आता है, कृष्ण बोलते अर्जुन को उसको ही मारना है। तो कहे ना कि इसको पहले हस पता करो किससे मरेगा, कि इसको मार देते तो फिर जिंदा हो जाता है। तो फिर कहे ना ब्राह्मण के भेष में गए, ब्राह्मण के भेष में कृष्ण गए, पांचों पांडव गया और किसके घर गए? जरासंध के घर तो भगा दिया था। हुआ क्या है? जरासंध के घर गए, जरासंध के घर जैसी गए ब्राह्मण को जरासंध में आज्ञा था कि जो ब्राह्मण मांगता था दे देता। आए ब्राह्मण सबका खिया पिया, तो जो इसके नजदीकी था, इसीलिए कभी भी अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जरासंध बता दिया था, जो नजदीकी था ना पुरोहित यार हमरा कौन मार सकता है, हमरा में तो ऐसे है जब तक ना काटेगा आगे नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा। धर्म में काटने का अधिकार था नहीं, मुड़ी मार दीजिए काट दीजिए, बेच चीरे के अधिकार नहीं था, ठीक ना? तो जानते हैं कृष्ण पूछ लिया, कृष्ण के तो लीला है, महिमा अपार है, छल करके तो जितना। कृष्ण ब्राह्मण के वेश में गए, कहे बोलिए हम बताइए इनमें क्या दब शक्ति है, कैसे आया? ऋषि महर्षि इसको बता कि देखिए ये बेचारा है, किसी से नहीं मारा जाएगा, एक जाने करते केरा मारी है, वो नहीं बताता ऋषि महर्षि। अच्छा ये अर्जुन के बता, तब पीने होने वाला था, तब कहे अखाड़ा सजने वाला था, क्या कोई लड़ेगा अखाड़ा में? सही देखे कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कहा कि ये कृष्ण को बीने चिन्ह गया। कौन चिन्ह गया? जरासंध। अरे एकरा मार के भगा दिली, पहुंचल तुरंत कहा अच्छा आयल चिन्ह गया कृष्ण डायरेक्ट आदर हुआ। कृष्ण कहा कि तोरा समझ तो एक थापड़ दियो तो मुझे द्वारिका भाग। उस सब में देखा ना कि 6 आदमी में एक बरियार नजर आ रहा है, भीम। कौन नजर आ रहा था? भीम। सबसे बहुमहिमा है, हमको लड़बो करेंगे तो तुम्ही से तो इसी मार के सही कर। उसने भीम से लड़ा, तब भीम से लड़ा, जैसे जरासंध को मुड़ी से काटे भी, तैसे वहाँ धर्म बताना नहीं है। अब भीम मरे हुए, अब बार पटक दे रहा है, भीम मार रहा है, ये भीम थक गया, कृष्ण को बोला से लगा मारो ये तुम्हें छल हम थक गए, हम ना लड़ा। आज धर्म युद्ध में भागना भी नहीं है, या तो मर जाना या मार देना। और सब सोचा कि मरा जाएगा, अब कृष्ण तुझे को बताना भी नहीं है, अगर देखो फाड़। कृष्ण ने कहा लिए ना कुश लाए, कुश लाए, अब कुशवा के आदमी बनाए, और उसको कुशवा के बार बार फाड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, और बार तो इसको देख भीम को दिखा रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो ये देख रहा है, भीम नहीं समझ रहा है,
बार बार कर, फिर कृष्ण बोले अच्छा समझे तेरे को फाड़ना है इसको। अब फाड़ के कृष्ण बार बार दूध फेंक रहे हैं, बार बार दूध फेंक रहे हैं। तब फिर इस नहीं दूध फेंक दे रहा है, कैसे करो जरासन कैसी करो तब जरासन मरेगा। तब भीम देखा ये पटकाया आया, पटकाया के मठियाले है कि हम मर गए, बार बार ऐसी करता था, फिर उछल जाता था। ये ऐसी गया भीम मेरा बस के बर्बाद तीरा, एक गोरे ने अब दोनों ऐसे अब जुड़ जाता तो अंते कृष्ण कराए तो अंते दूर फेंका कहानी खत्म, मर गया। और जरासन क्या हो गया, मर गया, ठीक ना। जरासन क्या हो गया, मर गया। और पूछेगा विराट वंश लास्ट कौन था, रिपुंजय। लास्ट वंश कौन था, रिपुंजय। लास्ट वंश कौन था, रिपुंजय। कोई दिक्कत है मगध में आप लोग के यहाँ विचार है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये गो महाजनपद 16 को याद है शायद। आज 16 में मगध का पहला वंश कौन वंश, दूसरा वंश कौन वंश, दूसरा वंश है आपको हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा है कौन, नंद वंश। आगे हम बताएंगे हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। अभी सब के बारे में पढ़ना है, समझे। देखो मगध में पूछेगा वंश के नाम, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो कहिएगा हसीना मान जाएगी, ह से हर्यक, से शिशुनाग, न से नंद वंश। पहले लिपिबद्ध कर लीजिएगा, सुनिए आप लीजिएगा। मगध का उत्कर्ष लिख रहा नीचे विराट वंश, मेरे मंत्र के पति था। मगध महाजनपद का प्राचीनतम महाजनपद क्या, मगध महाजनपद का प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश था, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। आगे इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इस वंश का इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे, जरासंध थे। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब मिटारा एक बार और कहानी सुना बिंबिसार, मजा है वो। चलिए देखिए इसके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले नियमित सेना लगाया। कौन सेना, नियमित सेना और नियमित कर लगाया। बताएंगे पहले शब्द मतलब क्या है। सब सेना को महीना बांध दिया, कितना ऐसा पैसा था आपसे पूछेगा। सबसे पहले नियमित सेना कौन वंश में आया, कौन पहले लगा, बिंबिसार था कि अपन एरिया को मजबूत करना, बहुत शादी करता था। जहाँ देखता था कोई एरिया हमर हो जाए, ओकर राजा के बेटी से शादी कर दे। समझे, ऐसा था बिंबिसार। समझे, सुनो बोले हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार में नियमित सेना था। नियमित कर कौन कर लगाया सब सुनिएगा। बिंबिसार देखो लिख देते पहले देखिए। जानते हैं आप लोग को लगता होगा कि विदेश सबसे चालाक था, विदेश चालाक नहीं था, न यूरोप चालाक था। आपको लगता होगा कहानी कहते हैं जिसके पास आपको लगा सबसे पहले गणतंत्र कौन आया था, नेपोलियन। दूसरा गणतंत्र कौन आया था, नेपोलियन द्वितीय। लेकिन आपको बता रहे थे बिंबिसार एक ऐसा राजा था कि कोई काम तो प्रजा से पूछ के करता था।
ठीक ना, कोई काम किससे पूछ के करता है, पूछ करता। कहा जाता है भारतीय इतिहास में कि भारत का पहला गणतंत्र देने वाला बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। कोई काम करता था प्रजा से राय लेकर करता था, लेकिन देखिए काम भी करता था प्रजा से राय लेकर, देता था सही है तो कर दे। और ये क्या था ना कि जहाँ देखता था कि मजबूत है वहाँ अगर बेटी से शादी कर देता। तो राज जवान बनने तो नहीं मारेगा, आप पहले राजा शादी करता था। आज राजा आज शादी करेगा चरित्रहीनता का प्रतीक है, आप पहले शादी करेगा तो शक्तिशाली राजा का प्रतीक। अब सुनिए कहने का मतलब है एक छोटा है एक छोटा का क्या इतना कहानी का है कि किया था बिंबिसार ऐसे किया, शादी किया, बदली को उन्हें सेट कर दिया, अपने अकेले रह रहा करने का समय यहाँ था, उन्हें सेट कर दिया, अपने अकेले रहा। फिर है बल्ली से बच्ची से शादी किया, बच्ची महाजन पता है, फिर मल से शादी कर दिया, वो पत्नी के सेट कर दिया, कहा कि तू यहाँ के तू मालिक रह, कमान संभाल, वहाँ का मालिक संभाल, ये ढेर से शादी कर दिया है। और शादी करके सबसे मजबूत राजा बन गया बिंबिसार, समझे, सबसे मजबूत बन रहा है। आपसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन अपने हाथ को मजबूत करने के लिए शादी करता था? बिंबिसार। हाँ, कि आपको डर है कि फरमा मार देगा तो अपने बेटिया शादी कर देता है। चतुर। ठीक है।